समस्त संत वृंद, भूदेवता, ब्राह्मण देवता, विप्र समाज, एवं सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 38A की समस्त कार्यकारिणी, समस्त भक्तजन, मातृशक्ति संकीर्तन मंडली, समस्त यजमान परिवार, घर बैठकर भी थोड़ा बहुत इस कथा का रसास्वादन ले रहे हैं। हमारे शिव स्तुति परिवार के जितने भी भक्तजन हैं, सबको प्रणाम। भगवान के दर्शन, भगवान की कथा, का जितना इंतजार हो उतना मधुर होता है, क्योंकि आसानी से जो चीज मिलती है उसकी कभी कदर नहीं होती है। चाहे धन हो, चाहे मान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कथा हो। आज मुझे अपनी कुछ पुरानी स्मृति याद आई थिंक 2009 की बात है। हमें पहली बार उत्तराखंड में देवी भागवत गाने के लिए बुलाया गया। हमारे यहाँ 5 केदार हैं। कितने हैं? 5 केदार, 5 बद्री, 5 प्रयाग। कि महाराज जी देवी भागवत गानी है और वहां पे 2-2 पुराण चलेंगे। एक हमारे गुरुजी हुआ करते थे उत्तरकाशी संस्कृत महाविद्यालय के, वो वहां पर भागवत के, उन्होंने भागवत कथा गानी थी। तो क्या आपको आना है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये परीक्षाएं जीवन की चलती रहेगी जब तक प्राण है। रोज ऐसा गांव था जहां उस वक्त हम 10 किलोमीटर पैदल चले। हाँ जी, शायद आज भी वहां गाड़ी गई या नहीं गई, मुझे लगता नहीं गई होगी। बूढ़ा केदार एक जगह है हमारे यहाँ टिहरी में पड़ता है, और वो जो अंतिम गांव है उस गांव का नाम है पिंसवाड़, जहां बहुत सुंदर सुंदर पुष्प होते हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, जो हम कथाओं में पढ़ते थे वो हमने वहां देखे। लेकिन वहां पहुंचना बहुत कठिन था। तो हमें इतनी खुशी थी कि हमें उत्तराखंड बुलाया जा रहा है। अवस्था भी बहुत छोटी थी, कथा भी गानी थी, और गाने भी देवी जी की कथा थी, देवी भागवत करनी थी। और डर इस बात का था कि जो साथ में कथावाचक हैं वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, व्याकरण के आचार्य हैं। हम तो पढ़ ही रहे थे। सच बताया रे, आपको लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। गुरुजी को हमने प्रणाम किया। गुरुजी ने बोला बेटा चंडीगढ़ से आए हो? मैंने कहा नहीं, बनारस से आए हैं। मैंने कहा रहते हैं चंडीगढ़ में लेकिन पढ़ते बनारस में। बोला फिर तो बात बन जाएगी। मैंने कहा गुरुजी आपका आशीर्वाद रहा तो बन जाएगी। तो अगले दिन कलश यात्रा हुई। उस गांव में आज भी मेरे को लगता है कि ये जो विद्युत जो है, ये जो बिजली है, ये आज भी नहीं पहुंची है। इतना दुर्लभ गांव जो अभी तक कई संसाधनों से वंचित है। अभी तक वहां पे एक ऐसा घर था, पुराना घर, जिसके छत पे जाने पर एक टावर का एक वो आता था। क्या जैसे पहले टावर आते थे ना फोनों में, 1 2 3 5 डंडे, तो एक आता था छोटा सा। उसमें जाके प्रातःकाल बड़ी मुश्किल से जब वो लगता था तब बात होती थी घर में। ऐसी समस्या थी वहां BSNL का। बस
तो हमने कहा ऐसी जगह पे हम आए हैं कथा गाने, वहाँ के लोग इतने श्रद्धालु, इतने भक्त वहाँ के अभी भी याद करते हमें, और हमें कई बार उन्होंने बुलाया वहाँ कथा करने के लिए, लेकिन तब तक हमारी कथाएं कभी कहीं और हो जाती है, कभी कहीं, क्योंकि वहाँ अक्सर सावन भादों में ही कथा में बुलाते हैं, और उस समय वहाँ बरसात का भी इतना भय रहता है। तो वहाँ पे ऐसा ही सिस्टम था, एक ना लाइट थी, जनरेटर छोटा सा हुआ करता था गांव में पहले, उसको खींचो, थोड़ा तेल डालो उसमें, मिट्टी का तेल पड़ता था उसमें, तो उसमें जितने घंटे उसमें तेल रहेगा उतने घंटे चलाओ। तो उसमें एक माइक दिया गया है, बोले गुरुजी ने कहा बेटा शुरुआत तुमसे करो। मैंने कहा गुरुजी जब फंसने की नौबत आती है तो गुरुजी चेलों को फंसा देते हैं। मैंने कहा इसमें ना संगीत है, ना ताल है, ना बिजली है। मैंने कहा करे, बोले बेटा बस ये सोच के गाओ कि सामने माँ पार्वती बैठी है और शंकर जी जैसे बिना इसके कथा सुनाते हैं वैसे सुनाओ। तो अभी मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि हम इस कथा को आज ऐसे गाएंगे अगर शांति का कोई दान देंगे तो, क्योंकि कथा के लिए इन सब चीज़ों की वैसे आवश्यकता नहीं है। अगर सच में कथा सुननी है तो पूर्व काल के ऋषिगण महापुरुष जिन्होंने भी वक्तव्य पेश किया, उन्होंने बिना संसाधन के ही, तो इसलिए कभी इन चीज़ों के लिए घबराना भी नहीं चाहिए। रामायण की एक चौपाई हमेशा जीवन में याद कर लो, धीरज धर्म मित्र और नारी। धैर्य जरूर होना चाहिए, धीरज रखो। आप भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्तों की पग पग में परीक्षा होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। तो मुझे भी वहां आनंद आया, बरसात भी हो रही थी, न माइक था, लोग इतने पंडाल में भर गए महाराज। लेकिन एक विशेषता थी वहाँ के लोगों की, आज भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि हजारों की संख्या में बैठकर भी वो केवल भगवान की कथा सुनते थे। इसलिए हमें वहाँ पे बिना माइक के भी कथा गाने में आनंद आया, किसी ने कोई चर्चा नहीं की, लोक वार्ता। तो ये जब से ये संसाधन जितने उतनी ही हम सब लोग, ये नहीं कहता हूं कि कीर्तन जरूरी नहीं है, भजन जरूरी नहीं है, या उपकरण जरूरी नहीं है, सब जरूरी है। अब तो ऐसी व्यवस्था भी हो गई है कि अगर कोई ना भी यहाँ आए तो घर बैठकर भी लोग आनंद ले रहे हैं, ऐसी ऐसी सुविधाएं हो गई है। लेकिन जीवन काल में आप लोगों ने तो बहुत देखा होगा, क्योंकि आप तो उम्र में बहुत बड़े हैं, सबने अपने अपने अनुभव देखे होंगे। तो मुझे भी कुछ जीवन की कथा के माध्यम से जो अनुभव मिले उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि संसाधन होने के बाद जो सुख मिले वो सुख नहीं है, बिना संसाधन के जो सुख मिल जाए वो भगवान का भजन है। बस हम ये कहना चाहते हैं। भगवान के भजन में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि अगर हम संकीर्तन करते करते अपने आप को भगवान के चरणों में न्योछावर कर दे तो फिर हमें इन संसाधनों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे भक्त थे महाराज, ऐसे भक्त थे। लेकिन चलो वो जीवन का ऐसा पल था, ऐसा क्षण था जो आज भी हम स्मरण करते हैं। कथा भी अच्छी हुई। उसके बाद उस कथा में तो खैर परीक्षा ही परीक्षा हुई। पूर्ण बेला पर जैसे कल पूर्णाहुति होनी है और आज ऐसी समस्या खड़ी हुई कि पूरे 24 घंटे लगातार सावन भादों की जो बरसात होती है जोशी जी, ऐसी बरसात कि जिस पुल से हम गए थे सारे पुल बह गए, सारे सड़कें टूट गई। और वो मुझे याद है उसके बाद 11 उस वर्ष 11 या 10 अगस्त को जन्माष्टमी थी और मुझे पिंजौर में कथा गानी थी। और वहाँ एक दिन पहले पारायण हुआ। मैंने कहा भगवान और फंसा दिए, पहले तो कथा में ये सब व्यवस्था नहीं थी, अब यहाँ पारायण करके वहाँ पहुँचना है, कैसे जाएं? सड़कें सारी बह गई, पुल सारे टूट गए। लेकिन जैसे करके इस गाड़ी से उस गाड़ी में चेंज कर करके पूरी रात्रि पूरे दिन कंटिन्यू हम 24 घंटे चलते रहे, तब जाके कथा के समय तक हम पिंजौर पहुँच पाए। कलश यात्रा में नहीं पहुँच पाए, लेकिन कथा समय तक हम। तो उसी दिन हमने एक बात सोची कि प्रभु
तुम अपने भक्तों की हर वक्त परीक्षा लेते हैं, जो इस परीक्षा में ना घबराए वही सच में भगवान का सच्चा भक्त है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा कभी कभी ऊपर नीचे सब चलता रहता है, लेकिन एकाग्र चित्त होकर हम उस परमात्मा के नाम को गाएं, जिस नाम को गाने से, जिस नाम को सुनने से समस्त भक्त जन मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, भजने वालों का बेड़ा पार हो जाता है। भगवान का जब जन्म हुआ तो जिस प्रकार हम लोग उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार अयोध्या में कल सुंदर उत्सव मनाया गया। और जो उत्सव आप लोगों ने इस पावन दिव्य प्रांगण में मनाया, वही उत्सव हमने कल कथा के माध्यम से उस दिव्य छवि को देखा, जब भगवान अयोध्या की पावन भूमि पर जन्म लेते हैं। सभी लोगों ने बधाइयाँ दी, देवताओं ने बधाइयाँ दी कि आज अयोध्या की पावन भूमि पवित्र हो गई है, क्योंकि भगवान राम ने जन्म लिया। जिस नाम को गाने से बड़े बड़े मुक्त हो जाते हैं, जिस नाम को सुनकर, थोड़ा बढ़ा दो, वैसे ही गला बैठ गया, थोड़ा बढ़ा। जिस नाम को सुनकर बड़े बड़े तपस्वी साधक मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, वही प्रभु अगर अयोध्या की भूमि में जन्म लिए तो सोचो अवधवासियों ने क्या सुंदर उत्सव मनाया होगा। कथा प्रसंग में तो अगर हम डूबें तो इतनी सुंदर है, लेकिन चलो आज हम थोड़ा बढ़ाएंगे जितना जा तक हम ले चलें। लेकिन हम एक चीज़ हमें हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाई है। हमारे गुरुजी कभी भी पूरी राम कथा नहीं गाते, कभी भी। वो हर वक्त जहाँ पे छोड़ देते हैं वहीं से अगले वर्ष फिर अपने गुरु पूर्णिमा पर शुरू कर देते हैं, क्योंकि राम कथा इतनी मधुर कथा है, इतनी मीठी कथा है कि एक एक चौपाई में अनेकों जन्म व्यतीत हो जाए महाराज, अनेकों जन्म। भगवान की इतनी मधुर कथा है। अवध में भगवान का जन्म हुआ, सबने भगवान के उस दिव्य सुंदर उत्सव को मनाया। एक लाइन में हम भी आज भाव के साथ गाएंगे। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। जब ये गाओगे तब सारे विघ्न दूर होंगे। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय राजा राम की, जय हो बलराम की। जय हो राजा राम की, जय हो बलराम की। जय हो राजा राम की, जय हो बलराम की। जय हो राजा राम की, जय हो बलराम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या के राजा भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या के राजा भयो जय हो राजा राम की। जय राजा राम की, जय बोलो घन श्याम की। जय हो राजा राम की, जय बोलो घन श्याम की। जय हो राजा राम की, जय बोलो घन श्याम की। जय हो राजा राम की, जय हो घन श्याम की। जय बोलो घन श्याम की, जय हो राजा राम की। जय बोलो घन श्याम की, जय हो राजा राम की। जय बोलो घन श्याम की, जय बोलो बलराम की। जय हो राजा राम की, जय बोलो बलराम। केवल एक जन्म नहीं हुआ, चार चार भाइयों ने एक साथ जन्म लिया। चार चार भाइयों ने, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न।
सबने जन्म लिया और इनके जन्म उत्सव को सबने मनाया। हमारे यहाँ जब भगवान आए तो चतुर्भुज रूप लेकर आए। शशंक चक्रम सकरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसैर्वक्षणम शहार वक्षस्थलकौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप लेकर भगवान आए। माँ ने कहा ये कौन सी लीला है, ये रूप त्याग दो, ये रूप नहीं तो चंडीगढ़ वाले बोलेंगे कौशल्या का लाला हुआ 4-4 हाथ वाला है। यहाँ अगर किसी की 5 उंगली की जगह 6 हो जाए तो उसमें भी दुनिया भर की बातें होती है। यहाँ तो हाथ ही पूरे 4 हैं महाराज, सुन रहे हो। चतुर्भुज रूप को प्रभु त्याग दो। और मां ने प्रार्थना की ऐसे चतुर्भुज रूप में आए हो तो इन सभी रूपों को त्यागो। माता पुनि बोली सोमति डोली त्यजहूं तात यह रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिना पाँव के चलने वाले बालक बन गए आज। यशोदा की तरह जैसे भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा पर कृपा की, वैसे ही आज राम बनकर माँ कौशल्या पर कृपा करने आए हैं। माँ कह रही है त्यजो तात यह रूपा, ये रूप त्याग दो और अपनी लीला प्रारंभ करो। जैसे सुंदर बालक लीला करते हैं, छोटे से बालक। जैसे भगवान के कानों में यह बात पहुंची कि मां कह रही है देखो भगवान भी केवल एक हिक्की ही सुनते हैं, या तो भक्तों की सच्चे भक्त होते हैं जो, या फिर मां की। मां के लिए भगवान ने सब कुछ किया। जिस घर में मां का सम्मान नहीं है, जिस घर में मां से प्रेम नहीं है, वो घर घर नहीं है। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। माँ के वचन सुने भगवान। अच्छा सोचिए, जो दुनिया को पालने वाला, दुनिया को देने वाला, दुनिया को सब कुछ प्रदान करने वाला, वो कभी रोता है क्या? वो तो दुनिया को देने वाला है, वो तो दुनिया को जगाने वाला है, दुनिया को हंसाने वाला है, दुनिया को खिलाने वाला है, वो कभी रोएगा? लेकिन माँ की ममता ने प्रेम के ऐसे बंधन में बांध दिया, माँ के बंधन ने ऐसे बंधन, प्रेम बंधन। दो ऐसे बंधन हैं महाराज जो इंसान को भगवान से जोड़ते हैं, एक प्रेम, एक ममता। ध्यान से सुनिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भगवान राम जी को क्या प्रिय था, तो कोई जवाब दोगे आप? कोई बोलेगा सीता मैया प्यारी थी, कोई बोलेगा मां कौशल्या प्यारी थी, कोई कहेगा भगवान को खीर प्यारी थी। रामचरितमानस कथा के अनुसार भगवान राम को सिर्फ प्रेम प्यारा लगा, बस राम ही केवल प्रेम। अब चाहे वो कोई भी करे, केवट ने किया तो उसका उद्धार हुआ, सबरी ने किया तो उसका उद्धार हुआ, अहिल्या ने किया उसका उद्धार हुआ, माँ सीता ने किया तो रामपति रूप में मिले। रावण ने भी प्रेम किया राम जी से। ध्यान से सुनिए,
तभी तो राम के हाथों उद्धार हुआ। आपको क्या लगता है जिसको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा वो कोई छोटा मोटा इंसान होगा? सोचो, आप भगवान को एक रोटी अपने हाथों से खिला दो, रोटी छोड़ो महाराज, एक ग्रास ही खिला दो। हमारे यहां एक माता हुई जिसका नाम था कर्माबाई। हम रोज तो नहीं, कभी कभी जब भाव बनता है तो छोटी सी बाल्यकाल की अवस्था में पिता ने बेटी को कहा कि मैं किसी कार्य के लिए बाहर जा रहा हूं, आज अपने ठाकुर जी को यहीं रख रहा हूं और तुम इसको जिमा देना मेरे ठाकुर को, अगर आने में विलंब हुआ तो। ये छोटी सी कन्या पिता को तो नित्य देख रही थी भक्ति करते हुए, और आज सोचे कि अब तो पिताजी को आने में विलंब हो गया, क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं, क्या दूं क्या दूं। तो घर में जो भी था सब एक साथ पका दिया, सब दाल डाल दी, चावल डाल दिए, घी डाल दिए, है ना, जो जब मिला। देखो छोटी सी बालिका है, उसको कुछ बनाना आता नहीं, लेकिन सोचा कि चलो जो भी बना रही हूँ सबको मिला के, अच्छा सब चीज जब मिल जाती है तो खिचड़ी बन जाती है। क्या बन जाती है? जैसे हमारे दिमाग में भी कभी कभी बन जाती है सारी दुनिया की बातों को, इधर की बातें भी उधर की बातें भी हैं, ये सब दिमाग को क्या कर देती है? परमात्मा से दूर कर देती है। संसार की बातें भगवान से दूर करती है, और भगवान की बातें हमें भगवान से भी जोड़ती है और प्रेम से भी जोड़ती है। हम ये प्रसंग इसलिए कहना चाह रहे हैं कि प्रेम में इतनी ताकत है, जो प्रेम राम को प्यारा है, उस प्रेम के, उस माँ के वचनों को प्रेम ममता रूपी प्रेम देकर भगवान ने वो लीला की प्रारंभ। वो खिचड़ी बनाकर भगवान के सामने गई। भगवान के मंदिर में पर्दा तो यहां भी लगा है, हर जगह लगता है पर्दा, तो पट लगाया, खिचड़ी रखी, ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दिए। पिता को तो देखती थी नित्य, बोले खाओ खाओ। खाओ बस। बार बार पट खोलती वो, बार बार वो झांकती। खाया कि नहीं खाया? और आप सबको पता है ना बालहट कितनी बड़ी होती है। बालहट जो होती है, वैसे तो स्त्री हट भी है, जोग हट, बालहट, स्त्री हट, राजहट, लेकिन बालहट की हम कथा गा रहे हैं। छोटी सी कन्या भगवान के समक्ष कह रही है खाओ। जी मोरे मेरा श्याम धनी, जिमाऊं बेटी जाट की। हाँ खाओ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? मैंने खिचड़ी बनाई है, मुझे जो आता है बनाना मैंने तुम्हें वो दिया है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो कल तुम्हें और अच्छा बना के दूंगी। ये भाव बता रहा हूं एक छोटी सी कन्या के। ये तुम्हें अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरे सांवरिया सेठ, मेरे सांवरिया धनी, हम तुम्हें कल और अच्छा इसके बाद बनाकर खिलाएंगे। हो आज जिमाओ तने खिचड़ी, हो कल राबड़ी छाछ की। जी मोरे मेरा श्याम धनी, जिमाऊं बेटी जाट की। खाओ। भगवान ने कहा कैसा फंस गया रे आज। 38 के मंदिर वाले ठाकुर जी अगर बोले, आप कोई माता जिद करके बैठ जाए कि मुझे तब तक घर नहीं जाना है जब तक तुमने हमारे हाथ का भोग नहीं लगाया, तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए आते हैं। अगर जिद सच्ची है तो, भाव है तो सच में आते हैं, लेकिन अगर दिखाव है तब नहीं आते हैं। इस छोटी सी कन्या के मन में कोई कपट नहीं, कोई पाप नहीं,
कोई भेद नहीं, केवल प्रेम है। भगवान ने कहा अगर आज खिचड़ी का भोग नहीं लगाया तो इसका हमेशा भगवान की पूजा से, भक्ति से विश्वास उठ जाएगा, उठ जाएगा। अगर आज गया नहीं तो ये छोटी सी कन्या इसी अवस्था में भगवान की भक्ति से विमुख हो जाएगी और विश्वास नहीं रहेगा इसे कि भगवान की भक्ति में कितनी ताकत है, भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है। भगवान छोटी सी उस बालिका के कहने पर आते हैं। देवियों और सज्जनों, सारा खिचड़ी का भोग लगाते हैं। बोले आज तो यही खा के काम चलाओ, आज जमाओ तन्ने खिचड़ी। ये राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर की भाषा भी है, तन्ने वाले। हरियाणा वाले ज्यादा बोलते हैं तन्ने। हो आज जमाओ तन्ने खिचड़ी, कल राबड़ी छाछ की। जी मोरे मेरा श्याम धनी, जिमाऊं बेटी जाट की। न कोई जात, न कोई पात, न कोई अवस्था, सिर्फ भाव, सिर्फ भाव। मेरे ठाकुर जी आए, सारी खिचड़ी का भोग लगाया, केवल एक दाना छोड़ दिए, सिर्फ एक दाना चावल का। इसने देखा वाह मेरे प्रभु, खाली है प्रसाद, खाली है कन्हैया। और इतनी भक्ति ठाकुर जी के प्रति हृदय में उतर आई कि वही कन्या जाकर कर्माबाई बन गई। जैसे मीराबाई थी वैसे कर्माबाई थी। हाँ, कर्माबाई। कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। दो ही ऐसे बंधन हैं जो भगवान को हमसे बांध सकते हैं, एक प्रेम का, एक ममता का। और मां से बड़ा दुनिया में मुझे लगता है कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी प्रेम नहीं है। हाँ, सारे प्रेमों में अगर श्रेष्ठता की बात आ जाए तो मां से बड़ा कोई प्रेम नहीं करता और मां से बड़ा कोई दयालु नहीं होता। मां के अगणित हैं उपकार, गणना कौन करे। मां करती जितना प्यार उतना कौन करे। मां से बड़ा कोई दयालु नहीं है। भगवान को लगा अगर दुनिया वाले कहते तो हम कभी इस रूप को ना त्यागते, लेकिन मां प्रार्थना कर रही है त्यजौ तात यह रूपा और कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। हमें जिस सुख को प्राप्त करने के लिए तुम जन्म लिए हो वो सुख हमें प्रदान करो। सुनि वचन सुझाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ये चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं, तेन परई भवकूपा। ऐसा साधारण चरित्र नहीं सुन रहे हम, ये ऐसा चरित्र है जिस चरित्र को सुनने के बाद हमारे जीवन के सारे चरित्र और चरित्र सुंदर हो जाते हैं। ऐसा चरित्र है राम का। यह चरित जो गावई, प्रेम के बंधन, ममता के बंधन में भगवान अपने रूप को त्याग दिए और इसी रूप को देखते देखते हर कोई हरिपद प्राप्त कर लेता है। और आप भाग्यशाली हैं जिन्हें राम कथा, राम पद प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हम सब भी कौशल्या बन सकते हैं, हम भी भगवान को अपने इशारों पे बुला सकते हैं, लेकिन कपट नहीं होना चाहिए भक्ति में, भाव पवित्र होना चाहिए। हम भी मीराबाई बन सकते हैं, हम भी कर्माबाई बन सकते हैं, हम भी शबरी मैया बन सकते हैं, निसंदेह। सुनी शिशुरुदर परम प्रिया बानी, ऐसी सुंदर लीला को मां सब अयोध्या के जितने भी
राजा दशरथ की रानियां हैं, जब सुना कि हमारे घर में छोटे से लाला आए हैं, सुने शिशुरुदन परम प्रियवाणी। भगवान रोते भी है तो वो भी बड़ा प्यारा लगता है। कुछ लोग रोते भी इतने जोर जोर से कि ऐसा लगता है हमारा रोने भी प्रेम से चाहिए, है ना। रोना भी भाव से चाहिए। ऐसा नहीं रोना चाहिए कि 10 लोग वैसे ही रो पड़े, है महाराज जी। रोते हुए भी भगवान स्मरण होने चाहिए। आंसू आ रहे हो तो भगवान के लिए आए रहे। ऐसे सुंदर अश्रुपात भगवान लीला कर रहे हैं। परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सब रानी। सब दौड़ती हुई आई, सारी रानियां शिशु के इस भगवान के इस सुंदर रुदन को सुनकर कैकेयी, सुमित्रा और संभ्रांत जो रानियां हैं सब दौड़ती हुई आई। कौशल्या, और जब रानी दौड़ती हुई गई तो ये बात दशरथ जी को भी पता चल गई कि आज सभी रानियां भाग रही है, दौड़ रही है। क्या हो गया आज? दशरथ जन्म ओ दशरथ पुत्र जन्म सुनि कायना मानो ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा मानहु ब्रह्मा नंद समाना। एक होता है आनंद, एक होता है परमानंद और एक होता है ब्रह्मानंद। आनंद आता है भगवान की कथा में। संसार में आनंद नहीं है, संसार में खुशी है। संसार में क्या है? खुशी है, प्रसन्नता है। क्योंकि खुशी का उल्टा होता है दुख, है तो? सुख का उल्टा होता है दुख। लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं है। हर शब्द का उल्टा है, विलोम है। लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं है। भगवान के जन्म होते ही जब सब रानियां दौड़ती हुई गई तो भगवान के दर्शन के लिए दशरथ जी भी प्रसन्न हो गए कि अब कानों में ये बात चले गई ना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, 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 मानो ब्रह्मानंद समाना। मानो ब्रह्मानंद समाना, मानो ब्रह्मानंद समाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, श्री
दशरथ महाराज जी इतने प्रश्न हो गए, अपने दूतों को कहा कि जाओ गुरुजी को बुला के लाओ, बिना गुरु के जीवन में कल्याण नहीं है। हाँ, इतना सुंदर उत्सव हम तभी मनाएंगे जब गुरुदेव आएंगे। जाओ गुरुजी को बुला के लाओ, गुरु वशिष्ठ को बुला के लाओ, संतों को बुलाओ, महापुरुषों को बुलाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ। आज तक कभी दान नहीं किए, राजा तो थे, दान किए भी थे तो मन प्रसन्नता के साथ नहीं किए, अपितु पूरे राज्य में खुशी तो थी, लेकिन एक पुत्र ना होने की खुशी के कारण कभी दिल से कोई दान नहीं किए। लेकिन आज इतनी प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है कि तुलसी बाबा जी लिखते हैं अपनी इस चौपाई के माध्यम से, परमानंद पुरी मन राजा कहाँ बुलाई बजावहूं बाजा। अब तक हमने दान तो किए लेकिन दिल से नहीं, लेकिन आज जो प्रसन्नता है, आज जो खुशी है, वो कहां से है? पुत्र घर में जन्म लिए हैं, वो भी कौन? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद जो ब्रह्म है, साकार ब्रह्मा के रूप में आज भगवान इस अयोध्या की भूमि में बालक बन के आए हैं। ऐसे पुत्र के जन्म में दशरथ राजा जी, जिन्होंने आज तक दान पुण्य तो किए, स्नान भी किए, लेकिन आज ऐसा सुंदर अवसर आया है, ऐसा सुंदर अवसर आया है। परमानंद पुरी मन राजा कहाँ बुलाए बजावहूं बाजा। आओ सभी को बुलाओ, अवध में क्या करो, सुंदर उत्सव मनाओ, सभी को स्वागत करो। आज सरजू नदी के तट पर गए हैं स्नान के लिए दशरथ राजा जी। भगवान आए हैं ना, तो भगवान के दर्शन के लिए स्नान करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सरजू नदी के पावन तट पर भगवान के दर्शन के लिए और खूब संत आए हैं, संतों को खूब दान दिए हैं, अपने पितरों का खूब श्राद्ध इत्यादि किए हैं कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि अब रघुकुल में भगवान राम का जन्म हो गया। अब रघुकुल में खूब रघुवंश की क्या होगी, वृद्धि होगी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी ने उत्सव में भाग लिया। अनेक रूपों में भगवान आए, वेद स्वरूप आए, ब्रह्मा जी आए। सभी ने भगवान के उस सुंदर दिव्य रूप के दर्शन किए। गजरथ तुरंग महंग मही, गौ वृष महिष जान, अन्न कनक मणि वस्त्र गुड़, लवण सुसर वशदान। जितना भी कुछ था सब दान देना प्रारंभ कर दिया। गौदान दिए, जितना सोना था, चांदी था, आभूषण थे, वस्त्र थे, मणि थे, गुड़ थे, जितने भी गौ वत्स थे, सब कुछ दान देना प्रारंभ किया। और ये सुंदर उत्सव इधर केकई मैया ने भी पुत्र को जन्म दिए। केकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय औ। केकई ने एक पुत्र को जन्म दिया, सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये सुंदर समाचार जब अयोध्या नगरी में सभी को सुनाई दिया तो सब ने कहा चलो हम अवध में जाते हैं जहाँ भगवान का जन्म हुआ है, चलो देखे आए। आप भी चलो, उसके बाद हम सीधा धीरे धीरे कथा को बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो सुंदर प्रसंग होते हैं इनको सुनना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि भगवान के जन्म की ही तो मेन कथा है। उसके बाद हम भगवान के थोड़े से विवाह प्रसंग में जाएंगे। बाकी कल की कथा में हम भगवान को वनवास इत्यादि और जितना होगा, और परसों हम भगवान के हाथों से सभी अभिमान को मिटाकर
पुनः अवध की यात्रा में आएंगे और इस भवन में परसों यज्ञ का पारायण करेंगे। तो जो जितना इस कथा व्यासपीठ से आपको मिल रहा है उसको श्रद्धा से आप श्रवण कीजिए और एक एक शब्द और एक एक भाव को आप समझिएगा। हो चलो देखे आवे। अगर आप लोगों ने भी देखना है तो केवल भाव से एक लाइन हमारे साथ गुनगाइए। हो चलो देख आओ अवध घर लाला हुआ। चलो देख आए अवध घर लाला हुआ। चलो देख आए अवध घर लाला हुआ। रघु के वंश उजाला हुआ। रघुवर के वंश उजाला हुआ। चलो देख आवे, चलो देख आवे दशरथ घर लाला हुआ। चलो देख आए दशरथ के लाला हुआ। यह रघुकुल के वंश का उजाला हुआ। यह रघुकुल के वंश का उजाला हुआ। जय हो। हम लोगों के घर में भी जब कोई बालक जन्म लेता है तो माता पिता खूब उत्सव मनाते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, चित परिचित सब लोग आते हैं। लेकिन यहाँ भी ये सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। अच्छा, देखो सब ग्वाल बाल चले होके खुशहाल। देखो सब ग्वाल बाल चले होके खुशहाल। देखो सब ग्वाल बाल चले होके खुशहाल। देखो सब बाल बाल चले देखे खुशहाल। संग भैया गल डाल नचे दे दे के ताल। संग भैया गल डाल नचे दे दे के ग्वाल। सब मिलजुल कहे को ग्वाला हुआ। देख आए दशरथ घर लाला हुआ। चलो देख आए दशरथ के लाला हुआ। यह रघुकुल के वंश का उजाला हुआ। यह रघुकुल के वंश का उजाला हुआ। बाज शंख घड़ियाल जन्म लीनो रघुवर जी। बाज शंख घड़ियाल जन्म लीनो रघुवर। सखी अवध में कहे जय जय श्री राम। सखी अवध में कहे जय जय श्री राम। झूल पलना में झूल पलना में हाँ झूल अंगना में पलना डाला हुआ। चलो देख आए दशरथ घर लाला हुआ। चलो देख आए दशरथ का लाला हुआ। यह रघुकुल के वंश का उजाला हुआ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कौतुक देखी पतंग भुलाना। एक मास ते ही जात न जाना। हमारे यहाँ तो संसार में जब उत्सव मनाते हैं तो एक दो दिन बाद सब भूल जाते हैं। हम लोग संसारी जब कोई भी उत्सव मनाते हैं, चाहे ब्याह हो चाहे बच्चों का जन्म उत्सव हो, तो एक या दो दिन बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति हो गई कि भगवान सूर्य नारायण 1 महीने तक अस्त ही नहीं हुए महाराज। 1 मास तक। ये ऐसे अद्भुत कथा है। 1 महीने तक भगवान सूर्य अस्त ही नहीं हुए। ऐसी खुशी क्योंकि रघुवंश में भगवान आए। मास दिवस कर दिवस भाव। मरम न जाने कोई।
रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। पूरे 1 महीने तक सूर्य अस्त नहीं हुआ महाराज। देवताओं ने कहा यह तो प्रकृति के नियम के साथ खिलवाड़ हो गया। सूर्य अस्त ना होना मतलब ये तो प्रकृति के साथ, सूर्य भगवान ही इतने मंत्रमुग्ध हो गए, इतने भावुक हो गए, भगवान स्वयं सूर्य भूल गए कि मुझे अस्त भी होना है। सोचिए, जब भगवान सूर्य भूल गए कि मुझे अस्त होना है, तो अवधवासियों की क्या दशा रही होगी महाराज। सोचिए सोचिए। मास दिवस कर दिवस भाग, जो दिन प्रतिदिन अस्त होने वाले सूर्य भगवान है, वो महीने भर तक अस्त नहीं हुए महाराज। मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। सूर्य भगवान अस्त होना भूल गए। इतनी सुंदर कथा है। इसे कहते हैं भगवान की लीला, इसे कहते हैं भगवान की शक्ति। तापत्रय विनाशाया, 3 प्रकार के तापों को हरने वाले परमात्मा है ये। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। सूर्य भगवान जो भूल गए मुझे अस्त भी होना है। देवताओं ने स्तुति गाई सूर्य भगवान को, प्रभु क्या कर रहे हो? बोले मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतनी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि हमारे राम जी ने जन्म लिया है, हमारे राम जी ने जन्म लिया है। आइए देवताओं की प्रसन्नता के साथ हम तुम्हें थोड़ा कैलाश ले चले। इधर शंकर जी भी प्रसन्न हैं, चलेंगे कैलाश। भगवान शंकर जी हर रूप को देखने के लिए आते हैं भगवान के। भगवान शंकर जी तैयार हो रहे हैं राम जी के दर्शन के लिए। माँ ने कहा मुझे भी ले चलो। कथा चल रही है, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, काकभूषणी ऋषि महाराज नारद जी को सुना रहे हैं। माँ को, पार्वती मैया को भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। और कथा क्या है? शंकर जी दीदार के लिए चले हैं। किसके दीदार के लिए? महाराम जी के। कभी भगवान जोगी बन के जाते हैं। जब कृष्ण जन्म हुआ था तो जोगी बन के गए, और आज भगवान क्या बन के जा रहे हैं? मदारी। क्या बन के? बोलो ना। भगवान शंकर जी इस दिव्य रूप को जब देख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मुझसे रहा नहीं जा रहा, राम दर्शन लालसा। आंखों में प्यास होनी चाहिए। भगवान तैयारी कर रहे हैं। माँ ने कहा मुझे भी ले चलो। भगवान ने कहा नहीं, दर्शन तो हम सिर्फ भगवान के इन मन रूपी आंखों से करने जा रहे हैं। ये तो सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ दिखावा है। कैसा रूप बनाए भगवान? हनुमान जी को कहा चलोगे? आप हर कथा में सबसे आगे रहते हो। ज्ञानी नामक अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी सबसे आगे हनुमान जी, शक्ति में भी सबसे आगे। आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन हम आपको एक बात बताएं, हनुमान से बड़ा जीवन में कोई राम भक्त नहीं हुआ। भगवान राम जी के भक्ति तो सबने की, लेकिन हनुमान की जैसी भक्ति किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं। इसलिए हनुमान जी को कह रहे हैं भगवान शंकर जी चलोगे? सेक्टर 38 के मंदिर में कथा चल रही है, राम कथा। हो सकता है हनुमान जी यहां भी किसी रूप में आए हो, और हो सकता है आज बिजली वालों ने भी इसलिए बिजली विलंब से दी हो कि जितनी भी हमारी माताएं कथा सुनने जा रही है, थोड़ा ये भी बिना बिजली के अपने मुख से कुछ गाए, इन कानों से कुछ सुने, है ना।
ये तो परीक्षा है ना, तुम्हारी भी हमारी भी, भगवान के भक्तों की पग पग में परीक्षा होती है। इस शरीर का सदुपयोग करना है तो राम नाम गाओ। भगवान शंकर जी कह रहे हैं चले। हनुमान जी ने कहा ऐसा हो सकता है कि मेरे राम जन्म लिए और हम दर्शन करने ना चले? बोले कंपनी देनी पड़ेगी। दश रुद्र से बन बजरंगी, गले में रस्सी डाली, एक रुद्र से स्वांग बनाकर बन गए आप मदारी। बम भोला मुस्का कर बोले, बम भोला मुस्का कर बोले, जानत हो तुम पार्वती, मेरे राम ने जन्म लिया है, इस कारण ये खुली समाधि। वैराग्य से अनुराग की ओर लाए हैं राम कथा मुझे। हमें भी अचानक मिलती है कभी कभी गाने को, तो हम भी अपने आप को फिर भाग्यशाली समझते हैं। भागवत कथा तो बहुत मिलती है, शिव पुराण भी बहुत मिलते हैं, राम कथा कभी कभी मिलती है। तो उस वक्त लगता है कि हमें भी भगवान हो सकता है कहीं ना कहीं इस अनुराग से जोड़ने के लिए बीच बीच में ये सेवा का मौका देते हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना। राम जी के दर्शन के लिए गए हैं मदारी बन के। हनुमान जी को कहा तुम्हें बंदर बनना पड़ेगा मेरे साथ अगर दर्शन करने हैं। आसानी से दर्शन नहीं मिलते, कभी जोगी बनना पड़ता है, कभी मदारी बनना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोगों को आसानी से अगर कथा में स्थान नहीं मिलता है तो उन्हें किसी न किसी तरह घुस के स्थान लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा में हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हर समय सुख ही मिले। हाँ, कभी कभी प्रसाद भी अगर नहीं मिलता है ना, तो कुछ नहीं तो भगवान को प्रणाम करके ये सोच के चले जाओ कि प्रभु तुम्हारी कथा तो सुन ली, इससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी बड़ी बहुत भीड़ थी, कथा में आरती घुमाने को नहीं मिली। मैंने कहा मैया मन की जोत जला और सारे रोगों को भगा, क्योंकि मन की जोत सबसे श्रेष्ठ जोत है। ये बाहर वाली जोत आंधी तूफान में भी बुझ सकती है। गलती से पंडित जी ने लाइट ऑन करने की जगह पंखा ऑन कर दिया तो सारी जोतें हो सकती है शांत हो जाए, लेकिन मन की जोत को कोई बुझा सकता है? बताओ, कोई बुझा सकता है? कोई नहीं। आज अवध की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, हाँ भागंबर का ओढ़ दुशाला। आज गव अवध की गलियों में नाच जोगी मतवाला। दर्शन की इतनी खुशी है ना, भगवान नाचते हुए जा रहे हैं। आप में से कोई है ऐसा जो कथा सुनते हुए नाचते नाचते आता है? कोई है? जब भगवान की कथा में जाते हो तो नाचते नाचते जाना चाहिए। हाँ, शरीर भरे नाचे ना नाचे, ये हाथ पांव नाचे ना नाचे, लेकिन मन को नचाते हुए जाओ, हम ये कह रहे हैं बस। अगर तुम नाचते हुए आओगे तो पड़ोसी बोलेंगे ले पागल हो गई है? महाराज भक्तों को लोगों ने बहुत ताने मारे हैं। लोग कहे मैं भई बावरी, जब से ओढ़ी श्याम सुनरिया, ये कैसी अनोखी प्रीत दुनिया क्या जाने। ये मारने वाले लोग मारते रहते ताने, परवाह नहीं करनी चाहिए यार। इसलिए कभी भी भगवान की कथा में जाओ तो तन भले नाचे ना नाचे, लेकिन मन नाचता हुआ जाना चाहिए। भगवान आज जा रहे हैं दर्शन के लिए और नाचते हुए जा रहे हैं।
हनुमान जी को कहा कि जैसा डमरू बजेगा वैसा तुमने नृत्य करना है। अयोध्या के पावन उस पवित्र भूमि में भगवान आए, भगवान आज शिशु लीला कर रहे हैं। ये वही कथा है जैसे हमने कृष्ण कथा गाई है। वहां भगवान केवल जोगी बन के गए, यहां भगवान मदारी बन के आए हैं। फर्क इतना है बस। भगवान कह रहे हैं कि अपने मुझे राम के दर्शन करा दो। अयोध्या वासियों ने कहा नहीं हो सकते। सरजू नदी के तट पर भगवान ने अपना डेरा लगाया। जैसे हमारे हिमाचल में बाबा जी का धूना चलता है, बाबा बालकनाथ जी का है। यहाँ पर हिमाचल वासी कोई कौन कौन है? हाँ, सभी, बहुत लोग हैं। तो हिमाचल में बाबा बालकनाथ जी का क्या लगता है? धूना। हमारे उत्तराखंड में शंकर जी का धूना लगता है। उत्तराखंड में शंकर जी का लगता है। और अगर आप बोलोगे कि महाराज जी कहाँ लगता है, तो त्रिजुगी नारायण एक मंदिर है जहां शंकर जी के फेरे हुए। तीन जुग बिटी धुनी जमिच बात पूजा 12 मास। 3 युगों से निरंतर वहां धुनी शंकर जी का जहां फेरे हुए। त्रिजुगी नारायण, जब आप केदारनाथ की ओर जाते हो तो वहां एक स्थान है, वहां त्रिजुगी नारायण के नाम से भगवान शंकर जी का पावन पवित्र स्थान है, मंदिर है। वहां भी धुनी लगी है। आजकल तो बड़े बड़े लोग वहां पर अपने बच्चों के ब्याह करने आते हैं। हाँ, इस मंदिर के लिए तो माननीय यशस्वी हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने भी लोगों को प्रेरणा दी है कि वहाँ जाओ, वहाँ बच्चों की शादी करवाओ। अच्छा, एक बात हम आपको बताएं, मंदिरों में शादी करने से उसके बाद मंदिरों के पाठ को हमेशा याद रखना चाहिए, मर्यादा के पाठ को। जो लोग मंदिरों में कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म को भोगने के लिए उन पाठों को याद रखना चाहिए। जितनी बातें बताई जाती है उनका अनुसरण होना चाहिए। देखा देखी नहीं करनी चाहिए। हाँ, देखा देखी में आदमी डूबता है। सुन रहे हो? हाँ, देखा देखी के कारण आदमी बर्बाद हो जाता है। इसने ये किया तो हम भी ये करेंगे, इन्होंने ये करवाया तो हम भी ये करवाएंगे। नहीं। एक भक्त था ना शंकर जी का, भगवान शंकर जी की प्रार्थना करते करते भगवान को मनाने लग गया। भगवान शंकर जी हमारे इतने कृपालु, इतने दयालु, मान गए। बोले भगवान, बोले बोता क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो कि जो मैं मांगू वो मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा ठीक है, तुमने हमारी कथा सुनी है, हम तुम्हें वरदान देते हैं। तुमने हमारे मंत्र का जाप किया है, हम स्वेच्छा का वरदान तुम्हें देते हैं, मनोवांछित फल का वरदान तुम्हें देते हैं। जाओ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। भगवान शंकर जी कह रहे हैं। बोले क्या प्रभु? बोले जो तुम्हें हम वरदान दे रहे हैं, जो तुम्हारे घर में जो चीज बढ़कर आएगी वही तुम्हारे पड़ोसियों के घर में डबल होके आएगी। बोले प्रभु मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, हमें कोई, मुझे जो चाहिए मुझे वो चाहिए, जो मिल जाए वो चाहिए। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई। प्रातः काल सोचते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, भोलेनाथ आज मुझे एक अच्छा घर चाहिए चंडीगढ़ में। भगवान ने कहा ठीक है, वरदान दिए हो लो। इधर भगवान ने वरदान पूरा किया, एक घर प्राप्त हुआ, उधर पड़ोसी के घर में 2 घर तैयार हो गए। फिर धीरे धीरे मन में ये विचार आया, महाराज मेरे से ज्यादा तरक्की तो इसकी हो रही है। पहले प्रेम था, भक्ति थी, लेकिन जब धीरे धीरे माया बढ़ने लग गई तो वही प्रेम क्या हो गया? मत्सर में बदल गई, ईर्ष्या में बदल गई, द्वेष में बदल गई। ये संसारियों का ढंग है। बोले प्रभु चलो ठीक है, अब मिल गया तो मिल गया, मुझे करोड़ों की एक गाड़ी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है लो। इधर पड़ोस में गए, देखा महाराज वहां तो 2 गाड़ी खड़ी है। बोले प्रभु जी ये तो बहुत गड़बड़ी हो गई मेरे वरदान मांगने में। भगवान ने कहा तुमने जो मांगा वो तुम्हें मिल रहा है, पड़ोसियों से क्यों दुखी हो?
तुम्हें तो मिल रहा है ना जो तुम्हें दिया है हमने। बोले हाँ गुरुजी, हाँ भगवान। जब अत्यधिक ईर्ष्या हृदय में उत्पन्न हो गई, अत्यधिक सहन करने लायक नहीं हुई, बोले गुरुजी एक पत्नी दे दो बस। पड़ोसी को 2 मिल गई। बोले यहां भी 2-2 पत्नी। उसके बाद तो जब लोभ लालच मत्सर ईर्ष्या बढ़ गई तो बस क्रोध में आकर बोले शंकर जी कैसा वरदान दियो, मेरी एक आंख फोड़ दो बस, मेरी एक आंख फोड़ दो। भगवान ने कहा ठीक है। पड़ोसी की दोनों। तो ये ईर्ष्या जलन द्वेष की जो भावना है, भगवान को पड़ोसी कह रहा है महाराज मेरा क्या दोष था, चेला तुम्हारा, वरदान तुम दिए, हमने कौन सी गलती की, हमारी क्या गलती है। भगवान ने कहा क्या करें, चेला ही कुछ ऐसा फंस गया। कभी कभी उल्टे फंस जाते हैं जीवन में। भगवान ने कहा अब ऐसा करो तुम भी हमारा भजन करो और उसके बाद हम भी तुम्हें वरदान दे देते हैं। बोले मुझे ऐसा वरदान नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारी कथा चाहिए, तुम्हारा भजन चाहिए, मुझे एक बार आंखें दे दो और मेरी मन की आंखें अपने जीवन में जोड़ दो। यह है सद्भावना, यह है भगवान से जोड़ने की भावना। भगवान जा रहे हैं दर्शन के लिए। दर्शन के लिए जब गए तो दर्शन नहीं हुए। सरजू नदी के तट पर धूणा लगा के भगवान बैठ गए। मेरे राम जी कह रहे हैं कि प्रभु सरजू नदी का स्नान करके आप आ जाओ, हम तुम्हें दर्शन दे देंगे। भगवान शंकर जी गए, मेरे राम जी के सुंदर दर्शन किए। अयोध्या वासियों को पहले लगा ये कोई मांगने वाला है, इन्हें क्या पता कि जिनके नाम से, जिनकी लीला से, भगवान शंकर जी की लीला से बड़े बड़े पर्वत हीरे मोती के बन जाए, उन्हें अयोध्या वासी क्या दे सकते हैं। ये तो सिर्फ राम दर्शन के लिए आए हैं और राम कथा सुनाने के लिए आए हैं। तो आप सबको भी इसी तरह इस राम दर्शन की बहुत बहुत बधाई। जैसे भगवान शंकर जी को दर्शन दिए मेरे राम जी, वैसे तुम्हारे मन मंदिर में आकर भी भगवान दर्शन दे, ऐसी हम व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं। वशिष्ठ गुरु जी के यहाँ बड़े सुंदर भाव से इस पावन उत्सव में खूब यज्ञ जन किए, खूब सुंदर भाव से दान किए, पूजा की, पाठ किए। भगवान वशिष्ठ जी की खूब आराधना दशरथ महाराज जी करते हैं। प्रणाम करके कहा प्रभु हमारे घर में 4-4 पुत्र हुए हैं, चारों के नामकरण करने हैं। क्या करने? नामकरण। और भगवान का नाम कैसा है? राम। भगवान का नाम है राम। ये ऐसा नाम है जिस नाम को सुनकर जपने वाले जपना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि भजने वाले हैं। भर जन्म भव बीजानाम मर जन्म सुख संपदा। भगवान शंकर जी कह रहे हैं मां को, मेरे राम जी के नाम में क्या क्या शक्ति है। भजने वाले भजते रह जाते हैं। जिसने एक बार बोटी पी ली राम नाम की, वो फिर भजता रहता है। भर जन्म भव बीजाना मर जन्म सुख संपदा तर जन्म यमदूतायना राम रामेति गर्जनम। भजने वाले राम नाम को भजते हैं और जो राम नाम को भजते हैं वो सुख को प्राप्त करते हैं। राम नाम के शब्द से जो यमदूत हैं वह भी बोले सतकोटि योजन दूर भाग जाते हैं। ऐसा भगवान का नाम है। इसीलिए तो हनुमान जी राम का नाम लेते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी हनुमान जी के नाम से भूत भागते हैं। नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी राम जी को नाम के जाप करते हैं, इसलिए भूत प्रेत निकट नहीं आते हैं। महाराज हनुमान जी किसका नाम लेते हैं?
बोलिए हाँ। क्योंकि जिसने अपने मन में जिसको बसा लिया उसी का स्मरण हर वक्त आता है और उसी की यादें आती हैं, उसी की ही कृपा होती है। याद रखना, कभी सच्चे मन से सुबह सुबह उठ के ये सोचना प्रभु आज दिन में रसगुल्ला मिल जाए, अगर ना मिले शाम तक तो कहना, पर सच्चे मन से सोचना। चाह अगर पवित्र होगी तो राह अपने आप बन जाएगी। ये राम नाम का रसगुल्ला ही तो है जो हम आपको दे रहे हैं, ये भी तो राम नाम का रसगुल्ला है। अगर आपकी चाह थी तभी तो राह बनी, और राह बनी तो कथा मिली। भर जन्म भव बीजा नाम मर जन्म सुख संपदा तर जन्म यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। राम नाम की गर्जना से बड़े बड़े तर जाते हैं। भूत प्रेत भी भगवान का अगर एक बार नाम ले ले तो वो भी देवता बन जाते हैं। ऐसे राम नाम की महिमा है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक नाम नहीं है, कौशल्या को भगवान कह रहे हैं वशिष्ठ जी, एक नाम नहीं है तुम्हारे पुत्र के। यद्यपि प्रभु के यद्यपि प्रभु के नाम अनेक, श्रुति का अधिक अधिक ते का। एक नाम नहीं होंगे, एक से बढ़कर एक नाम होंगे। कोई राम कहेगा, कोई बलराम कहेगा, कोई परशुराम कहेगा, कोई घनश्याम कहेगा। एक नाम नहीं होंगे। कितने नाम होंगे? कोई रघुवर कहेगा, कोई क्या कहेगा? रघुवर। कोई सीताराम कहेगा। एक नाम नहीं होंगे। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहाँ अधिक एक ते एका। एक से बढ़कर एक नाम होंगे। जो श्री राम नाम का भजन गाएंगे उन्हें अनेकों नाम की स्मृति आती रहेगी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम कहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम तहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जय विधि रखे राम तहि विधि रहिए। दोनों हाथों की सेवा करिए ना, भगवान का नामकरण कर रहे हो। जैसे अपने बच्चों के नामकरण की खुशी होती है वैसे। ओ मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ओ तू अकेला नहीं
प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ में। ओ विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, विधि का विधान जाने, हानि लाभ सही। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि राहिए। चाहे विधि रखे राम, तय विधि रहे। जैसे भगवान रखे वैसे रहना सीखिए। किसी को देख कर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई तरक्की कर रहा है तो जलन नहीं करना चाहिए। अगर कोई कमजोर है तो उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। कोई दुर्लभ है तो उसको सताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दुर्लभ को न सताइए, जाकी मोटी हाय। कभी भी किसी दुर्लभ व्यक्ति को सताओगे तो बड़ा कष्ट पाओगे। इसलिए राम नाम में इतनी ताकत है, वो जैसा तुम्हें रखना चाह रहे हैं वैसा रहिए। ये विधि का विधान है, चाहे सुख है चाहे दुख है, कोई किसी के कर्म का नहीं खाता, हर कोई अपने अपने भाग्य का खाता है। ओ किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। हे आशा त्याग, आशा त्याग। देखो ये जो तृष्णा है, ये जो आशाएं हैं, ये जो हम संसार में लगाए हैं, ये सब भगवान के दरबार में त्यागनी चाहिए। आशा त्याग शुभ काम, आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। शुभ त्याग करते रहिए। ताहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ जय विधि रखे राम, तय विधि रहिए। ताहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। जय विधि रखे राम, तय विधि रहिए। ओ जिंदगी की, जिंदगी की, ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। ओ महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। ओ धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि राहिए। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता जोड़ दे।
नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। हाँ, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ओ साधु संग राम रंग अंग अंग रखिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रखिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। जो आनंद सिंधु सुख राशि शी करते त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। क्या नाम है भगवान का? राम। जो अखिल ब्रह्मांड में समस्त विकारों से मुक्त कर देता है, जो दयालु है, कृपालु है। जो सुख बोले वैकुंठ में नहीं है, वो सुख राम नाम में है। जो सुख स्वर्ग में नहीं है, वहां सुख भगवान के नाम में है। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असी सोई। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये भगवान का नामकरण हो रहा है। इसी कर्म में हमारे चंडीगढ़ के बहुत ही सुंदर, आपने तो अपने राम नाम से पूरे चंडीगढ़ को राममय किया है। श्रीमान श्री हरीश शर्मा जी हमारे बीच में आए, एक बार जोरदार तालियां। हम आपके नित्य राम भक्ति को सुनते आए हैं, चाहे वह सुंदरकांड के रूप में हो, चाहे भगवान के रामायण पाठ के रूप में हो, चाहे भगवान की भागवत कथा के रूप में हो। आप निरंतर राम भक्ति में निरंतर अपने इस जीवन को लगाए हैं। हम अपने व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत वंदन करते हैं और इस दिव्य कथा में राम गंगा में आपको भी गोता लगाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी हमारे साथ गंगा में, राम गंगा में सम्मिलित होकर इस दिव्य कथा को भाव के साथ, इस स्थान को, इस दिव्य मंदिर को, मंदिर तो अपने आप में वैसे भी पवित्र होते हैं, जहाँ भगवान के नित्य पूजन पाठ होते हैं। हम अगर पवित्र करें तो सिर्फ अपने मन मंदिर को पवित्र करें, बस ये हम कहना चाहते हैं। जितने भी हम संसारी हैं, हम लोग इस मन को न जाने कहाँ कहाँ भटका रहे हैं। भगवान राम का नाम कह रहा है कि जिस नाम को वर्जनम भव बीजाना मर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। ये ऐसा मंत्र है, भगवान का सुंदर नामकरण हो रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि शी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अशनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान का नामकरण हुआ, नाम रखा गया। जिन्होंने राम नाम से पूरे जीवन को हमारा पवित्र किया,
तीनों लोगों को पवित्र किया, अयोध्या की पावन धरा को पवित्र किया और भारत को भी राम नाम से हमारे राम जी ने बहुत ही सुंदरता के साथ पवित्र किया। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। विश्व भरण पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत अस होई। एक एक करके नामकरण हो रहा है। भरत जी का नाम है। माँ को कह रहे हैं, गुरु जी ये जो तुम्हारा बालक है ये पूरे संसार का पालन पोषण करेगा, विश्व भरण। केवल चंडीगढ़ वालों को ही नहीं पालते हैं भगवान, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पूरे विश्व को, पूरे विश्व का जो सृजन कर रहे हैं, पूरे विश्व को जो पालन कर रहे हैं, ऐसे भगवान के सुंदर नाम को रखे हैं। राम नाम के बाद भरत जी का नामकरण हुआ। उसके बाद हमारे प्रभु के जो प्रिय जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, शत्रुओं का जो नाश करेंगे, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनके नाम से सारे शत्रु भयभीत हो जाएंगे, ऐसे शत्रुघ्न का नामकरण किया। भगवान के परम प्रिय, भगवान के साथ निरंतर छाया के रूप में समझो, चाहे कृपा के रूप में समझो, चाहे सेवा के रूप में, जो निरंतर भगवान से जुड़े रहे। अभी तो प्रेम तो सभी ने किया, लेकिन भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, ये भी राम कथा हमें ज्ञान देती है। ये भी राम कथा हमें ज्ञान देती है। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, थोड़ा सा इसको कहने में मुझे संकोच नहीं होगा, अभी तो प्रसंग तो नहीं है, लेकिन जब रावण की मृत्यु हुई तो अंत समय में रावण ने भगवान के चरणों को पकड़ा, प्रणाम किया, प्रभु मर तो मैं रहा हूं, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, बताओ कमी कहां पर रह गई। भगवान ने कहा, कौन सी कमी है? बोले, मुझमें कमी कहां पर रह गई। हम हर प्रकार से आपसे, चाहे लोग कहते हैं ना आजकल जात पात का ज्यादा चलता है, मैं ब्राह्मण हूं, तुम क्षत्रिय हो, मैं जाति में भी तुमसे उच्च कुल खानदान का हूं, मैं विद्वान हूं, मैंने शंकर जी की आराधना की है, मुझे शंकर जी का वरदान है, हर प्रकार से मैं तुमसे संपन्न हूं, फिर भी प्रभु हम तुम्हारे हाथों मारे जा रहे हैं। अभी तो ये तो रावण को ज्ञान है कि मरना तो इन्हीं के हाथों से था, लेकिन बोले महाराज कमी कहां पर रह गई, कौन सी कमी रह गई। भगवान राम जी मुस्कुराते हैं, कह रहे हैं कमी कहीं नहीं रही है, बस फर्क इतना रहा कि आज अगर हमें विजयी प्राप्ति हो रही है तो मेरा भाई मेरे साथ है, और अगर तुम्हें आज हार का सामना करना पड़ रहा है तो तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ था। ये भाई को कितना अद्भुत ज्ञान है, ये अद्भुत है। आज दुनिया वाले पड़ोसियों को अपना मान लेते हैं, लेकिन भाइयों से वैर करते हैं। लेकिन राम कथा जो सुनते हैं वो कभी, अगर सच में राम कथा दिल से सुने तो कभी भी अपने भाई को पराया नहीं करते। भाई शब्द का मतलब है जो भय से मुक्त कर दे। भाई का मतलब हर जगह जो भय से मुक्त कर दे, हर जगह पर जो अपने भाई के साथ खड़े रहे। तो यहां पर कथा बड़ी सुंदर है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। भगवान गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, आपके जो ये भाई है एक दो लक्षणों से पूर्ण नहीं होंगे, अनेकों लक्षणों से। एक गुण थोड़ी था, एक गुण थोड़ी था, अनेकों लाखों गुण ऐसे थे। अधिक गुणों से संपन्न होगा, भगवान के प्रति अति श्रद्धा रखेगा, अति प्रिय भगवान राम का होगा। ये शेष के अवतार हैं। किसके अवतार हैं?
धरे, इसके बाद नामकरण गुरु जी ने सबका किया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, चारों का नामकरण हुआ। राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, चारों का नामकरण किए गुरु जी। और आज हम भी नामकरण कर रहे हैं। इसी भाव को समझकर इस कथा को सुनिए कि हम यहाँ पे केवल राम नाम सुनने ही आए हैं। क्या किया, कैसे किया? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हमारे लिए 1-2 घंटे की कथा नहीं है ये, हमारे लिए 1-2 दिन 10 दिन की कथा नहीं है ये ऐसी मधुर कथा है जिसमें बड़े से बड़े दानी, बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े संत, बड़े से बड़े त्यागी डूब गए, लेकिन भगवान राम का नाम का पार नहीं पाए। शंकर जी स्वयं कह रहे हैं, इतना साधन, इतना जप मैं अपने प्रभु का करता हूं, फिर भी राम नाम को मैं जान नहीं पाया। हे सती तू क्या जानेगी, हे मां पार्वती तू क्या जानेगी मेरे राम को, क्या जानेगी? अनेक नाम है भगवान के। ऐसा सुंदर नामकरण यहां हुआ है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निरपशव शुद्धचारी। वेदों से लिए, पुराणों से लिए, भगवान के अनेक प्रकारों से हमारे बाबा तुलसीदास जी ने इस सुंदर भाव को अपने इस सुंदर रामचरितमानस में संजोया। भगवान के एक दिन मां कौशल्या पूजा कर रही थी, थाल सजाकर भोग लगा रही थी। तो राम जी हंसने लग गए, बोले मैया वहां मूर्त पे भोग लगा रही है, यहाँ प्रब्रह्म सामने बैठा है जो खाने वाला है, जो हर प्रकार से। आजकल लोग करते क्या है पता है, जिसको जरूरत है उसको नहीं पूछते, जहां जरूरत नहीं है वहां बहुत पूछते हैं। फिजा, बड़ी बड़ी जगहों पे लोग अनाउंसमेंट करवाते हैं कि हमारा नाम आ जाए। वास्तव में जहां जरूरत है वहां तो लोग जाते ही नहीं है। जहां ऑलरेडी करोड़ों की माया पड़ी हुई है, अन्न पड़ा हुआ है, धन पड़ा हुआ है, वहां लोग जाकर अरबों खरबों लुटा देते हैं। लेकिन वास्तव में जहां गलियों में, गांव गलियों में जहां जरूरतमंदों को देना चाहिए, वहां लोग इसलिए नहीं देते कि यहां देंगे तो कैमरे पे थोड़ी आएंगे, नाम थोड़ी होगा। इसलिए आज देने का प्रक्रिया भी बदल गया है। हम व्यासपीठ से निवेदन करेंगे, दान होता है, चाहे छोटे स्थान पे दो, चाहे बड़े स्थान पे दो, लेकिन पात्रता होनी चाहिए। देने वाले के अंदर भी पात्रता होनी चाहिए और लेने वाले के अंदर भी पात्रता होनी। जहां आवश्यक है, जहां आवश्यकता है वहां दान दो। ये नहीं कि यहां बड़ा नाम होगा, यहां बड़ा हमारा अनाउंसमेंट होगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये कलियुग में शाप लिखा है पुराणों में कि यहाँ सब कुछ जो हो रहा है दिखावा चल रहा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, न सत्य है, न दया है, न दान है। इसलिए अगर थोड़ा सा भी अगर बचाना चाहते हो तो दान भी बोले ऐसी जगह देनी चाहिए जहां आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि हमने देखा है जिनके पास बहुत ज्यादा है लोग उन्हीं को दे रहे हैं। हम तो कहते हैं जिनको जरूरत है उनको दो ना, जिनको वास्तव में जरूरत है उनको दो। हमारे मंदिरों में हम दान दे रहे हैं, देखो कितना सज रहा है। ये जो व्यवस्था है हमारे लिए तो है। हम मंदिरों में जो भी देते हैं ये हमारी ही व्यवस्था तो है। लेकिन मंदिर का धन भी अगर सनातन के कार्य में नहीं लग रहा है तो हम कहते हैं वो दान भी दान नहीं है। लेकिन हम धन्य मानते हैं। और एक बार मैं पुनः अपनी व्यासपीठ से हमारी जो सभा है यहाँ की, हमारे जो प्रधान जी हैं, जो ये 31वीं बार जो ये उत्सव मना रहे हैं, हम पुनः आपका इस व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिवादन करते हैं कि आप जैसी सभाओं ने आज सनातन की प्रकाष्ठा को जीवित रखा है। ऐसे ही होना चाहिए, होना चाहिए। मंदिरों में कभी कथा होए, कभी सत्संग होए, कभी कीर्तन होए। जिस मंदिर में भजन नहीं होते, जिस मंदिर में कीर्तन नहीं होते, जिस मंदिर में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता, जहाँ पुराणों का वाचन नहीं होता, जहाँ रामायण का पाठ नहीं होता, जहाँ तुलसी का पूजन नहीं होता, वो मंदिर मंदिर नहीं है। रामचरितमानस के अनुसार वो मंदिर भी शमशान के समान है महाराज। अगर जहाँ ये सब नहीं होता तो हम नित्य कई वर्षों से इस मंदिर की
महिमा सुनते आए। और हम तो इस मंदिर में तब से आ रहे हैं जब से आपके यहाँ एक बहुत बुजुर्ग पंडित जी हुआ करते थे हमारे उत्तराखंड के, बहुत पहले, आज से आई थिंक 30 साल पहले, 25-30 साल पहले। और तब हम इस मंदिर को देखा करते थे जब छोटे थे। सेक्टर 37 से हमारे पिताजी कभी कभी हाथ पकड़ के वो सेक्टर 37 सनातन धर्म मंदिर के 25 वर्ष तक पुजारी के पद पे रहे, सनातन धर्म मंदिर। तो बोलते थे चलो थोड़ा 38 के मंदिर में चलते हैं। और आज जब हम यहाँ आके देख रहे हैं, हमारे गोपाल पंडित जी, मैं व्यासपीठ से प्रणाम करूंगा, ये हमारे पिताजी के बहुत परम मित्र रहे। और पुराने पंडितों में शायद मैं इन्हीं को ही अभी चंडीगढ़ में अभी देख रहा हूँ। बहुत बहुत व्यासपीठ से आपको प्रणाम है कि मुझे लगता है इस मंदिर में भी आपकी सेवा शायद सबसे पुरानी होगी। जोरदार ताली हो जाए हमारे पंडित जी के लिए, सबसे पुरानी सेवा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मंदिर वही है जहाँ ऐसे उत्सव चल रहे हो, मंदिर वही है जहाँ सनातन के लिए कार्य किया जा रहा हो, मंदिर वही है जहाँ ब्राह्मणों के हित की बात हो रही हो, मंदिर वही है जहाँ वेदों की बात हो रही हो, मंदिर वही है जहाँ गौ की बात चल रही हो, मंदिर वही है जहाँ देवताओं की बात चल रही हो। इसलिए ऐसी सनातन पीठ को हम अपनी व्यासपीठ से वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इस महोत्सव की हमारे जो ये सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 38 की जो सभा है उनको हम पुनः बधाई देते हैं। आइए, भगवान कह रहे हैं राम जी की जो पूर्ण ब्रह्मा तुम्हारे सामने बैठे हैं उनको तो मैया भोग नहीं लगा रही हो, और जो मूर्त है पत्थर की वहां जा जा के भोग लगा रहे हो। तो भगवान ने अपनी लीला की, और जो भोग माने लगाना था वो सारा भोग भगवान राम जी ने ग्रहण कर दिया। अब माँ सोच रही है कि जिस राम को मैं अपना समझ रही हूं ये तो वास्तव में भगवान है, लेकिन माँ की ममता भी दूर ना हो जाए। कथा वही है जो कृष्ण कथा है, यहां भी ऐसी कथा है। धीरे धीरे भगवान राम के हाथों को माँ पकड़ती है, मेरी मैया राम जी को चलना सिखा रही। देखो ये तो भोग की बात हुई, कौन कहता है भगवान, हाँ सेक्टर 38 वालों की तरह तुम खिलाते हो कि नहीं खिलाते हो? पक्का खिलाया करो। हाँ, कौन कहता है भगवान, कौन कहता है भगवान खाते नहीं बेर सबरी के जैसे, कौन कहता है भगवान आते नहीं माँ यशोदा के जैसे। भगवान को चलना सिखा रही है ये, और ये पता ही नहीं है कि दुनिया को चलाने वाला है, सृष्टि को रचने वाला है, सृष्टि को चलाने वाला है। छगन मगन मेरो लाला को भगवान को चलाना सिखा रहे हैं। और नित्य भगवान के इतनी सुंदर छवि का माँ कौशल्या दर्शन कर रही है। चलाने के बाद प्रेम करती है। जो दुनिया को चलाने वाले हैं पाँव में पैजनियाँ बांधी है, ये बाल्यकाल की थोड़ा थोड़ा लीलाएं हैं। छम छम बाजे पायलिया है, चंचल मोहन श्याम को नैनन बीच समार। भगवान के रूप में अगर में हम जाएं तो एक रूप की बात यहाँ पे है और एक रूप की बात वहाँ पे है जब भगवान लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं। एक रूप तो यहाँ पे है जो माँ देख रही है। देखने के लिए भी एक समय होना चाहिए। कभी अगर भगवान को सच में निहारना है ना तो संसार के प्रपंचों से मुक्त हो जाओ, मायावी संसार से मुक्त हो जाओ, केवल भगवान को भाव से निहारो। अगर दर्शन ना दिए तो कहना महाराज, दर्शन ना दिए तो कहना, एकाग्रचित हो जाओ ना, तब कहना कि भगवान नहीं है। कहाँ नहीं है मेरे राम, कहाँ नहीं है भगवान। चंचल मोहन श्याम को नैनन बीच क्षमा, जप तप पूजा पाठ शो विधिन दियो मोहिलाल। भगवान समस्त प्रकार से माँ कौशल्या के भोगों को ग्रहण करते हैं। भगवान के लिए हम भी जो करते हैं, एक हमारे यहाँ मंत्र है, तुदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पित। भोग की बात आ रही है यहाँ पे।
लोग कहते थे कि भगवान खाते नहीं, भगवान खाते नहीं, लेकिन यहाँ पत्थर की मूर्ति में भी मेरे राम विद्यमान होकर सारे भोग को ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि माँ को ये ना लगे कि मेरा बेटा ही राम है। अब भगवान ने ये लीला की, वो पत्थर की मूर्ति पर ही अपना स्वरूप समाहित कर गए और सारा भोग खा लिया। माँ के हाथों की खीर खा ली महाराज। खीर बहुत खिलाई माँ ने, खीर बहुत खिलाई, और खीर से ही जन्म हुआ, खीर से ही जन्म हुआ। भोग लगाने की यह दिव्य, हम लोग भी भगवान को भोग लगाएं। भगवान की सुंदर बाल्यकाल की लीलाओं को हम यहीं पे आज अपनी वाणी में विश्राम देते हैं। इसके बाद कुछ अध्ययन के लिए भगवान को ले गए गुरुजी, क्योंकि हमारे जो नए नए बच्चे हैं वो बार बार कहते हैं हमको भी फोन करके, गुरुजी छोटे छोटे बच्चे आजकल के बड़े तेज हैं ना, बहुत सुंदर कैंचिंग पावर है आजकल के बच्चों की, थोड़ा सा कुछ बोलो सब समझ लेते हैं। बोलते गुरुजी आपकी पूरी कथा सुनते हैं, क्या भगवान राम जी ने पढ़ाई नहीं की? ऐसे सवाल पूछते हैं। हमारा खुद का बेटा बोलता है, बोले आप कथा गाते हो। मैंने कहा तुमने सुनी नहीं, हमने श्लोक गाया, हमने चौपाई गाई। बोले आपने बोला उन्होंने माखन चोरी की, उन्होंने गीता गाई। हमारे खुद के पुत्र कहते हैं अभी छोटे से, बोले पिताजी बताओ ना क्या भगवान ने पढ़ाई नहीं की? मैंने कहा ये बोल के तुम ये कहना चाहते हो कि तुम भी ना पढ़ो? बोले नहीं बताओ। फिर हमने कहा भी बिल्कुल की, आप भी पढ़ो, भगवान की तरह मर्यादा का पाठ पढ़ो। तब हम इस कथा को इसलिए गाते हैं कि ताकि ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं प्यारे से, इन्हें ये लगे कि राम जी ने तो विद्या अध्ययन किया। और आज हमारे लिए एक और कष्ट की बात यह है, आज और ये विडंबना हमारे लिए हो रही है कि आज दुनिया में पढ़ाते तो हम बहुत कुछ हैं बच्चों को, बहुत महंगे महंगे श्लोकों में, बहुत महंगी महंगी फीस दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारी जो परंपराएं हैं वो सब लुप्त हो गई है। जो गुरु कुल की परंपरा है वो सब समाप्त हो गई है। और मुख्य कारण यही है कि सनातन के जो बच्चे हैं वो अपने संस्कारों से भटक चुके हैं, क्योंकि मुख्य कारण है गुरुकुल की परंपरा से दूर होना, ये मुख्य कारण है। गुरु गृह पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या समाई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ कौतुक भारी। एक दो दिन में ही भगवान ने सारी विद्याएं ग्रहण कर ली। और हम लोग कैसे हैं, पूरा जीवन पढ़ते रहते तब भी समझ में नहीं आता। इतनी कथाएं सुन ली, इतनी कथाएं सुन ली, तब भी समझ में नहीं आ रहा। भगवान कह रहे हैं कि अल्पकाल, थोड़े ही समय में भगवान ने सारी विद्याएं ग्रहण कर ली। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जो घर बैठकर सुन रहे हैं इस कथा को ध्यान से सुनो, भगवान ने पढ़ाई भी की, बहुत जरूरी है पढ़ाई करना, गुरुकुल की परंपरा। और हम भी महाराज जी गुरुकुल में ही पढ़े हैं, हमें पता है गुरुकुल की पढ़ाई का क्या नियम होता है, क्या उसका अनुसरण होता है। जो लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं उन्हें हमेशा सनातन की चिंता रहती है, क्योंकि गुरुकुल में हमेशा ऐसा ही पाठ पढ़ाया जाता है, धर्म के बारे में, अपने सनातन के बारे में गुरुकुल में पढ़ाया जाता है। ये भगवान की सुंदर लीला है। हम लोग भगवान की इस सुंदर लीला को दर्शन करें। उपनीता वसिष्ठेन सर्व विद्या विशारदा, धनुर्वेदेश्च निरतः सर्वशास्त्रार्थ वेदिनः। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता भगवान हो गए, धनुर्विद्या भी भगवान ने सुनाई, धनुर्विद्या का ज्ञान भी हमारे गुरुजी ने भगवान को दिया। और क्या संस्कार दिए, एक ही चौपाई में हम संस्कार की बात कर देंगे ताकि बच्चों को ये बात समझ में आ जाए। अच्छा, एक सवाल है आपसे, कथा बच्चों के लिए होनी चाहिए या बुजुर्गों के लिए? हाँ, जवाब तो बड़ा गजब का है। कथा वैसे तो सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि बाल्यकाल में संस्कार अच्छे मिल गए तो पूरा जीवन क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसलिए घर पर बच्चों को जरूर, मैं नित्य अपनी कथाओं में कहता हूं, आप हमारे चैनल में जाइए,
हमारे आज से 2-3 वर्ष पूर्व की हमारे जो वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, उसमें हम इस बात को बार बार प्रेरणा देते हैं कि घर में रामायण और गीता जरूर रखें और अपने बच्चों को रामायण गीता का एक एक चौपाई, एक एक श्लोक जरूर पढ़ाएं। बस ये हम रोज व्यासपीठ से दक्षिणा मांगते हैं और आपसे भी आज मांग रहे हैं कि घर में रामायण जिनके नहीं है वो लाए, गीता और रामायण ये जरूर घर में रखें। और बच्चे नहीं पढ़ते, कान पकड़ के 2 मिनट पढ़ाए, बोले बेटा बैठो पढ़ो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। संस्कार विहीन नहीं होना चाहिए परिवार, बच्चे संस्कार बहुत जरूरी है जीवन में। कथा सुनो ना सुनो लेकिन संस्कारवान जरूर बन जाओ। हाँ, कथाएं हमने लाखों करोड़ों बार सुन ली और संस्कार भूल गए तो कथा सुनने का। हमारी एक यजमान है हिमाचल में, एडवोकेट, मेरे को बोलती गुरुजी बस आप एक बात जरूर बोला करो। मैंने कहा कौन सी बहन बता? बोले सब भी जब भी कथा करते हो ना कहीं पे, उसका बस यही मुझे उपदेश रहता है। सारी दुनिया को हम उपदेश देते हैं, वो मुझे दे जाती है। बोले गुरुजी ये जरूर बताओ कथा में कि जब भी कथा में बैठो तो सिर ढका के बैठो। मैंने कहा बात तो सही है, जो भी कथा में हम बैठे तो सिर को क्या करें? बोलो ढकना चाहिए। ऐसा बोले जरूर ज्ञान देना चाहिए। संस्कार होने चाहिए, चाहे बहुओं के हो, चाहे बेटे के हो, चाहे बच्चों के। ठीक है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम ही माता। इसके बाद थोड़ा चित्रकूट की महिमा है, जहाँ बाबा तुलसीदास जी ने साक्षात भगवान राम जी के दर्शन किए। ऐसी चित्रकूट की पावन धरा पर मेरे प्रभु ने भी अपनी कृपा की। भगवान की अब हम सीधा आपको आज ले चलते हैं धनुष यज्ञ में सीधा, क्योंकि कल हम सीधा भगवान का ब्याह और वनवास कराएंगे। आज हम आपको इस थोड़े से प्रसंग को श्रवण कराते हैं। अभी तो समय तो अभी हमारे पास आई। वैसे धनुष यज्ञ हो रहा है जनक महाराज जी के यहाँ और सभी को निमंत्रण दिया गया, सभी को बुलाया गया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बुलाया गया, बड़े बड़े महाराजा भूपति सब आए हैं, लेकिन राजा दशरथ जी को न्योता नहीं है। सबको है। धनुष यज्ञ की बड़ी अद्भुत कथा है महाराज। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। अब भगवान देखो, अब भगवान कह रहे हैं इतने तो बहुत लीलाएं हो गई बाल्यकाल की, है ना। ताड़कासुर जैसी को उद्धार किए हैं। यहाँ चित्रकूट की महिमा अद्भुत है, बाल्यकाल की कुछ लीलाएं अद्भुत है, गुरुकुल की कुछ महन बहुत ही बाल्यकाल की लीलाएं अद्भुत है, ज्ञान की लीला अद्भुत है, करुणा की लीला अद्भुत है। अब भगवान अपने जीवन के ऐश्वर्यमयी लीला की ओर प्रवेश कर रहे हैं। विवाह होने का मतलब ऐश्वर्य जीवन यापन करना। धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ, हरसि चले मुनिवर के साथ, हरसि चले मुनिवर के साथ, हरसि चले मुनिवर के साथ। आश्रम देख, आश्रम एक देख मगमाई, आश्रम देख एक मगमाई। खग मृग जीव जंतु जाई, खग मृग जीव
विश्वामित्र महाराज जी गए हैं जनक महाराज जी के कहने पर, बोले अब उन्हें बुलाओ। धनुष यज्ञ में सभी राजा महाराजाओं को बुलाया गया, लेकिन कहते हैं दशरथ महाराज जी को नहीं बुलाया। और भगवान राम जी किसके साथ जा रहे हैं? विश्वामित्र जी के साथ। कई प्रकार के लोगों ने ये बात पूछी, महाराज ऐसा क्यों हुआ? क्या राजा दशरथ जी को बुला नहीं सकते थे जनक महाराज जी धनुष यज्ञ में? उनको क्यों नहीं बुलाए महाराज? वहां भी तो आ सकते थे। तो यहां पर संत महापुरुषों ने एक कथा गाई, अभी तो रामायण में तो ये नहीं है, रामायण में ये कथा नहीं है। कहते हैं महाराज, क्योंकि हमारे यहाँ एक रामायण थोड़ी है, एक रामायण होती वाल्मीकि जी की भी है, आनंद रामायण भी है एक। तो इस वाली रामायण में तो हमने ये कहीं पे प्रसंग वैसे पढ़ा नहीं, लेकिन कभी हम गुरुकुल में सुने थे गुरुजी से। एक बार जनक महाराज जी अपने भाई यानी कि भगवान जनक महाराज जी अपने भाई कुशकेतु के साथ शिकार के लिए गए जंगल में। जंगल में जब भगवान जनक महाराज जी शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तो उनकी दृष्टि एक बहुत ही विशाल पशु यानी कि सुअर, जो सुअर होता है, उस पर पड़ी। तो जनक महाराज जी ने अपना धनुष उठाया और उस धनुष को उठाकर जनक महाराज जी दौड़ रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए भी इसके पीछे भाग रहे हैं कि ये प्रजा में सभी को कष्ट देगा, इसलिए इसे प्रजा से क्या कर दे, दूर कर दे। भाग रहे हैं पीछे पीछे, आगे आगे वहां सुअर, और अपनी प्रजा से दूर होकर यानी कि राजा दशरथ की प्रजा में प्रवेश कर गए अयोध्या में। और उस शिकार की ऐसी अभिलाषा है, ये पता ही नहीं चला कि घोड़े पर आरूढ़ होकर हम कितने तीव्रता से भाग भाग कर अपनी प्रजा को छोड़कर अयोध्या की प्रजा में प्रवेश कर गए। अयोध्या की सीमा को जब पार किए तो अपने बाणों को छोड़े, नजदीक जाकर देखा तो वहां बाण मां गौ को लग गया। दूर से लगा कि कोई बहुत बड़ा जानवर है, कोई सुअर है, लेकिन जब नजदीक जाकर देखे कि मेरे से ये कितना बड़ा अपराध हो गया, ये दृष्टि ने क्या भेद कर दिया, आंखों ने क्या भेद कर दिया, मेरे हाथों से ये गौहत्या हो गई, मेरे हाथों से गौहत्या हो गई। जनक महाराज जी रोने लग गए, उनके भाई भी चिंतित हो गए, वो भी रोने लग गए। क्या करें, सोचा नहीं था कि हाथों से अच्छा गौ हत्या भी हो गई तो किसके राज्य में हुई? भगवान राम के राज्य में। जो भगवान, ये तब की कथा है जब राम जन्म भी नहीं हुआ जी। गौ हत्या भी हुई तो उनकी प्रजा में हुई जहां हमेशा धर्म की जय जयकार होती थी, जहां ब्राह्मणों का सम्मान होता था। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। उनकी राज्य में हुई है गौ हत्या। अश्रुपात बहने लग गए जनक महाराज जी के, क्या अपराध हो गया। अपने भाई कुशकेतु नाम के राजा की तरफ देखे, वो भी रोने लग गए, भाई ये क्या हो गया, क्योंकि गौ हत्या हमारे यहाँ सबसे बड़ी हत्या है और आज हमारे सामने गौ कट रही है। कभी किसी ने सवाल उठाया, कभी कोई बोला, कोई सभा आगे आई, कोई सनातनी आगे आया? क्यों?
आज 2 कट रही है, कल 2 लाख कटेगी और आने वाले समय में सब हिंदू कटेंगे अगर ऐसी मूक रहे तो। गौ के लिए भगवान आए हैं। हम बार बार कहते हैं गौ रक्षा होनी चाहिए, गौ रक्षा होनी चाहिए, सनातन की भी रक्षा होनी चाहिए। यहां जो बाण इनके हाथों से गलती से जो उस विशाल जानवर को छोड़ना था, मारना था, ये बाण जो है गौ मां को लग गया और गौ मां मर गई। गौ मां की इस दशा को देखकर उनके समीप जब पहुंचे तो जनक महाराज जी ने देखा ये तो गौ मर गई है। तो जो जनक महाराज जी के भाई थे कुशकेतु नाम के राजा, उन्होंने कहा जनक महाराज जी को चिंतित ना हो, आप चिंता ना करो, हम जिस राज्य में आए हैं उस राज्य में भगवान की कृपा है, यहाँ के लोग सनातनी हैं, यहाँ के लोग धर्म पारायण रहकर कार्य करते हैं। धर्म पारायण रहकर अपने दूतों को कहा कि जाओ दशरथ महाराज जी के यहाँ जाओ और कह देना कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमारे हाथों से क्या हो गई, गौ हत्या हो गई, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और वो दूत गए दशरथ महाराज जी के पास। दशरथ महाराज जी गुरु सेवा करने जा रहे थे, रास्ते में मिले, उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि गुरु सेवा कभी छोड़ी नहीं दशरथ महाराज जी ने, नित्य गुरु प्रेम, गुरु सेवा। प्रणाम किए दूत दशरथ महाराज जी को, प्रभु हमारे राजा जनक महाराज जी के हाथों से बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या हुआ? जिसको सुअर समझकर बाण चलाया वो तो गौ मां निकली और गौ हत्या हो गई हमारे राजा के हाथों से। दशरथ महाराज जी थोड़ी देर के लिए व्याकुल हो गए। उनके हाथ से वो जो पूजा की थाल थी वो छूट गई कि ये हमारे रघुवंश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे, बोले महाराज हत्या भी हो गई तो तुम्हारी ही प्रजा में हो गई महाराज, हत्या भी हुई है तो तुम्हारी ही प्रजा में हुई है। हाथों से पूजा की थाल छूट गई। ये गौ भक्ति है इनके अंदर, गुरु भक्ति है, प्रभु भक्ति है। दशरथ महाराज जी थोड़ी देर के लिए व्याकुल हुए। दशरथ महाराज जी ने उस दूत को कहा देखो आने के लिए तो मैं अभी आ जाता, लेकिन ये मेरे गुरु सेवा का समय है, वक्त है, और गुरु सेवा करते वक्त हम कोई और कार्य नहीं कर सकते। नियम है, हर रोज गुरु भक्ति करते हैं, हर रोज गुरु सेवा करते हैं, ये हमारा नियम है। महाराज दूतों ने कहा प्रभु अब हम क्या करें, हमारे राजा तो बड़े चिंतित हैं, व्याकुल हैं, रो रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं। दशरथ महाराज जी ने एक रास्ते को साफ करने वाले व्यक्ति को आवाज लगाई, जो झाड़ू लगा रहा था अवध में, आवाज लगाई, बुलाया, बोले जाओ इनके साथ जाओ, इनके साथ जाओ। वहां जात का हरिजन था, जात का हरिजन, जाओ। भगवान के नाम को लेते हुए वहां उनके साथ गया। जनक महाराज जी के समक्ष पहुंचा, प्रणाम किया। जनक महाराज जी ने कहा कि क्या स्वयं राजा नहीं आए? बोले नहीं, मुझे भेजे। सरजू नदी से जल भरकर वहां गड़वी में ले गए। वहां रास्ते को साफ करने वाला प्राणी व्यक्ति भगवान का ध्यान लगाया, अपने राजा दशरथ जी का ध्यान लगाया, रघुकुल के श्रेष्ठ राजाओं का ध्यान लगाया। कोई मंत्र नहीं, कोई शक्ति नहीं, केवल उन राजाओं को याद किए जिन्होंने धर्म को जीवित रखा।